क्या इसराइल और ईरान की जंग दरअसल तुर्की के साथ मुस्तकबिल की जंग की रिहर्सल है? क्या तुर्की वाकई इसराइल के मुकाबिल आ सकता है? अगर आज रॉकेट तिल अबीब और तेहरान पर गिर रहे हैं, तो क्या कल अंकारा और हैफा भी निशाने पर होंगे? मशरिक वस्तीज़ में जारी इसराइल ईरान जंग सिर्फ एक इलाकाई तसादुम नहीं, बल्कि मुमकिना तौर पर एक बड़े, ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा तबाहकुन मुस्तकबिल की जंग का पेश खैमा भी हो सकती है, और इस बार ईरान की जगह तुर्की मैदान में होगा। तुर्की और ईरान एक जैसे रास्ते पर। सदर रजब तैयब उर्दवान का अंदाज़े हुक्मरानी और पॉलिसी बहुत हद तक ईरान के इनकलाबी रहनुमाओं जैसा बनता जा रहा है। तुर्की अब अपनी दिफाई सनत को मकामी सतह पर खुद कफील बना रहा है, जदीद ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स और यहाँ तक कि अपना 5वें नस्ल का लड़ाका तैयारा कान तैयार कर रहा है। साथ ही तुर्की एक जौहरी पावर प्लांट भी तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर तो बिजली पैदा करने के लिए है, मगर मुबसरीन को अंदेशा है कि उसके पर्दे में अस्करी जौहरी प्रोग्राम भी पनप रहा है। इसके अलावा तुर्की की खारजा पॉलिसी अब ईरान जैसी बनती जा रही है, जहां गैर रियासती दहशतगर्द गिरोहों को खुलम खुला सहारा दिया जाता है। उर्दवान की हुकूमत ने न सिर्फ हमास की खुलम खुला हिमायत की, बल्कि इसराइल मुखालिफ कार्रवाइयों की मनसूबा बंदी में मुलव्विस हमास रहनुमाओं को तुर्की में महफूज पनागाहें भी फराहम की। हालिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने हिजबुल्लाह की माली मदद में भी खुफिया किरदार अदा किया है। उर्दवान की तकारीर में इसराइल मुखालिफ नफरत अंगेज़ी, यहूदियों के खिलाफ बयानात और इसराइल के खात्मे की खुली बातें अब आम हो चुकी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुमैनी और खामना ई की तकारीर में हुआ करती थीं। क्या तुर्की वाकई इसराइल का मुकाबला कर सकता है? ताकत का मुवाजना एक संजीदा सवाल। ईरान की तरह तनहा और कमज़ोर होने के बजाय तुर्की एक जदीद, तरबियत याफ्ता और इलाकाई असर और रसूख रखने वाली फ़ौजी ताकत है। आइए इसका इसराइल से अस्करी मुवाजना करते हैं। लफवाज और स्ट्रक्चर। तुर्की के पास तकरीबन 4,45,000 फ़ाआल फ़ौजी और 3,80,000 रिज़र्व एहलकार हैं। नेटो की तरबियत और साख्त की बदौलत इसकी अफवाज जदीद और लचकदार हैं। इसके बरक्स इसराइल की फ़ाल फ़ौज 1,70,000 और रिज़र्व तकरीबन 4,65,000 पर मुश्तमिल हैं, जो कम तादाद के बावजूद बेहतरीन महारत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तेज़ रफ्तार मुतहरिक निज़ाम की बदौलत एलेज़ दर्जे पर फ़ाइज़ है। फ़िज़ाई ताकत। तुर्की के पास 240 से ज़ायद लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-16 शामिल हैं, और कान नामी 5वीं नस्ल का मकामी तैयार करदा तैयारा भी आने वाला है। इसके साथ साथ बायराक्तार TB2 और आकंची जैसे जदीद ड्रोन तुर्की की फ़िज़ाई ताकत को नुमायां बनाते हैं। इसराइल के पास F-15, F-16 और F-35 जैसे जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं। साथ ही आयरन डोम, ड्यूट सिलिंग और एरो जैसे फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इसराइल को फ़िज़ाई बरतरी अता करते हैं। बहरी ताकत। तुर्की बहेरा रूम, बहेरा अस्वद और एजियन सी में मुतहर्रिक बहरिया रखता है, जिसके पास 16 फ्रिगेट्स, 10 आबदोज़ें और जदीद तरीन तैयारा बरदार जहाज़ TCG अनाडोलू मौजूद है। इसराइल की बहरिया महदूद लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे है, जिसमें 5 डॉल्फिन क्लास आबदोज़ें शामिल हैं, जो गालिबन जौहरी सलाहियत रखती हैं। इसराइल की बहरी क़ुव्वत खामोश मगर मोहलिक है। अगर जंग छुड़ जाए तो क्या होगा? लैसी जंग में तुर्की को हल्का लेना बड़ी गलती होगी। इसके पास न सिर्फ जंगी मशीनरी है, बल्कि जुग़राफ़ियाई महल वक़ू, अफ़रादी क़ुव्वत और इत्तेहादी नेटवर्क भी मौजूद है। रूस, कतर और चीन के साथ उसकी बढ़ती हुई क़ुर्बत इसे ख़ित्ते में ताकतवर खिलाड़ी बनाती है। दूसरी तरफ इसराइल के पास इंटेलिजेंस, साइबर वार और जौहरी सलाहियत जैसे वो हथियार मौजूद हैं, जो किसी भी दुश्मन को रोकने के लिए काफ़ी हैं। ताहम अगर जंग तवील हो जाए या इसराइल एक वक्त में कई महाज़ों पर लड़ रहा हो, तो तुर्की एक संजीदा ख़तरा बनकर सामने आ सकता है। दोनों फ़रीक़ी ज़िम्मेदार। इसराइल और ईरान की मौजूदा जंग महज एक इलाकाई तनाज़ो नहीं, बल्कि मग़रिब के लिए एक संजीदा वार्निंग है कि मशरिक़ वसतीज़ में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है। अगर मग़रिब ने सिर्फ तुर्की के मुमकिना अज़ाइम या जौहरी इम्कानात को निशाना बनाया और इसराइल की जारहाना पॉलिसियों, फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम और ख़ित्ते में मुसलसल कशीदगी को हवा देने वाले इक़दामात को नज़रअंदाज किया, तो आने वाला तसादुम महज एक फ़रीक़ की गलतियों का नतीजा नहीं होगा, बल्कि दोनों की पॉलिसियों का मजमुआ होगा। तुर्की और इसराइल दोनों अब ऐसी राहों पर गामज़न हैं, जहाँ सिफारती ज़बान की जगह गोला बारूद बोलता है और प्रॉक्सी जंगों की जगह बराह रास्त तसादुम की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं।
ऐसे में अगर कोई जंग छिड़ती है तो नेटो जैसे इत्तेहाद की हैसियत गैर वाज़ेह हो जाएगी और अमेरिका समेत दीगर मगरबी मुमालिक को ये फैसला करना होगा कि वो उसूलों के साथ खड़े होते हैं या वक्ती मफादात के तहत किसी एक फरीक का साथ देते हैं।